वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से एक पार्ट जो था व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर रेशो। मतलब जब जो पार्टनर पहले ही बिजनेस को चला रहे हैं वही अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं। वो चेंज जब आता है तो हमने क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक किया था कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, और सेकंड टॉपिक मैंने करवाया था आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि अगर हमें पुरानी और नई गुडविल दी हुई है तो हमने दोनों गुडविल्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में करवाया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। और इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा प्रॉफिट लॉस कोई रिजर्व पड़ा हो जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, मतलब हमने जब कमाया था, जब हमने अर्न किया था उस टाइम में हमारी पुरानी रेशो थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब हम रेशो चेंज कर रहे हैं और हमने उस प्रॉफिट को, उस लॉस को या उस रिजर्व को उस टाइम पर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, वो हमारी बैलेंस शीट में बैलेंस अवेलेबल है। तो हमने उस बैलेंस का क्या करना है, हमने आज इस टॉपिक को करना है। लेकिन उससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको कल करने के लिए दिए थे उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे जो क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाए थे उसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको ये दिया था कि एक्स वाई एंड जेड, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने फोटो अपलोड की थी कि एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है 5:3:2। दे फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब एक्स एंड वाई, मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, फर्स्ट एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है जिनकी रेशो कितनी है पुरानी 5:3:2 और न्यू रेशो कितनी है उनकी 1:1:1, मतलब इक्वल रेशो है उनकी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रेशो को चेंज करना है, लेकिन उसके साथ ही उनकी डीड क्या कह रही है, आप उस क्वेश्चन को ले सकते हो जो मैंने कल बताया था, अदरवाइज आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डीड क्या बोल रही है, डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड हमसे कह रही है कि अगर हमारी पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है तो हमने क्या करना है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, तो हमने गुडविल को की वैल्यूएशन करनी है एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 5 ईयर्स। मतलब हमने पिछले 5 साल लेने हैं और उसकी एवरेज कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर परचेज के साथ हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है और उस गुडविल को हमने कंपनसेट करना है जैसे हमने कल सीखा था। अगर किसी ने कल वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देखो, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा गुडविल हमने कैलकुलेट करना है। ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है ये भी मैंने आपको चैप्टर करवा रखा है। अगर किसी ने वो भी चैप्टर नहीं देखा, आप पूरा चैप्टर जरूर देखो, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे आपको समझ भी आएगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे। तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। पहला साल आ गया 70,000, उसके बाद आ गया दूसरे साल में 85,000, उसके बाद आ गया नंबर थर्ड 45,000, नंबर फोर्थ ईयर में 35,000 एंड फिफ्थ ईयर में हमारा हो गया 10,000 का लॉस। तो मैंने इसे टोटल किया, इसका ये बन गया 1,30,000, 1,230,000, सॉरी 2,235,000, 225। तो अगर मैं इसका टोटल करूं 70,000, 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10,000, आपको ऐसे लिखना होता है। इसका मतलब ये रहता है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 से इसे डिवाइड करना है। तो ये टोटल करके आ गया मेरा 2,25,000 अपॉन 5, 45,000 क्या आ गई मेरी एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल। गुडविल कैसे आएगी, 45,000
इंटू 2 ईयर परचेज इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास गुडविल कितनी कैलकुलेट हुई? 90,000। ये आ गई हमारे पास गुडविल। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो हमारे पास पहले आ गया एक्स। एक्स की पुरानी रेशो कितनी है? 5/10 माइनस 1/3। 30 मैं फास्ट इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक मैंने कल करवा दिया था। ये जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। 30 एलसीएम आ गया मेरा 30, और 30 को मैंने 3 5 15 माइनस 10 5/30। उसके बाद आ गया y का कितना है? 3/10 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 30, 3 3 9 माइनस 10 माइनस 1/30। उसके बाद आ गया थर्ड जेड का 2/10 था इसका पहले, अब कितना है? 1/3। तो 30 एलसीएम यहाँ पर फिर आ गया 3 2 6 माइनस 10 माइनस 4/30। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना आपका टोटल सैक्रिफाइसिंग आएगा उतना ही आपका टोटल गेनिंग आएगा। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? सैक्रिफाइसिंग का। तो इसका मतलब क्या बन गया? पॉजिटिव का आंसर मेरा क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग। मतलब एक्स क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। और वाई और जेड दोनों, ये 1/30 ये 4/30, मतलब दोनों नेगेटिव के हैं, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गए गेनिंग पार्टनर। तो मैंने अब एंट्री क्या डालनी है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। कितना? हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल हमारी कितनी आई थी? 90,000। 90,000 का हम क्या करेंगे? इन तीनों रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम डिवाइड करके देखेंगे कितना आ गया। हम पहली अमाउंट हमने कैलकुलेट की 90,000 इंटू 5/30, 3, ये आ गया हमारा 3,000, 15,000। उसके बाद 90,000 इंटू 4/30, तो ये आ गया मेरा 12,000, एंड 90,000 इंटू 1/30, ये आ गया मेरा 3,000। अब ये आया x का, और ये आया z का, और ये आया y का। तो मैंने तीनों के सामने लिख देना है। मतलब x का कितना था? x का था 15,000, तो x हो रहा है क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया 15,000। और z क्या है? डेबिट, z के सामने मैंने लिख दिया 12,000। उसके बाद आ गया y के सामने मैंने लिख दिया 3,000। तो ये बन गई मेरी जर्नल एंट्री, और ये बन गया मेरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था। मैंने एक बार प्रैक्टिस इसीलिए करवा दी ताकि आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और आपको याद भी आ जाए और आपका एक क्वेश्चन भी हो जाए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? हमारा प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस को हमने कैसे ट्रीट करना है अगर हमें गिवन है और हमने उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो बेसिकली आज मैं आपको 4 चीजों के बारे में बताऊंगा, आपको चारों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इतना है, ना तो हमें डेबिट लिखा होगा और ना ही हमें क्रेडिट गिवन होगा। तो अगर कुछ नहीं गिवन है तो उसका मतलब ये क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। मैंने इसको सामने लिख दिया कि ये हमारे लिए क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। अगर आपको ये कुछ नहीं मेंशन कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट है, तो सर ये सीधा प्रॉफिट क्यों नहीं लिखते, साथ में लॉस क्यों लिखते हैं? आपने +1 में किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो उसका जो बैलेंस रहता है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो चाहे वो नेट लॉस हो, उसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बोला जाता है। तो उसका बैलेंस अगर क्रेडिट होता है बेसिकली, तब ही हमें प्रॉफिट होता है। मतलब अगर हमारी इस साइड को इंक्रीज बोलेंगे हम, मतलब अगर इस साइड को, ये साइड इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो अगर यहां पर कुछ नहीं मेंशन तो भी प्रॉफिट, अगर क्रेडिट मेंशन है फिर भी प्रॉफिट है। और लेकिन अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दिया है, लेकिन साथ में हमें डेबिट लिख दिया, या ये बोल दिया डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो उसका मतलब हमारे लिए क्या बन गया, लॉस। आप इसे तो अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आ गया रिजर्व। आपको कोई भी रिजर्व दिया हो, कोई भी रिजर्व दिया हो, उसका बैलेंस हमेशा हमारे लिए क्रेडिट होता है। मैं साथ में यहां पर बैलेंसेस लिख रहा हूं, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और इसका डेबिट होता है। मतलब हमारा यहां पर नॉमिनल का रूल भी अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिजर्व का बैलेंस मैंने बताया हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। तो सर क्रेडिट क्यों रहेगा? क्रेडिट रहने का कारण यही है क्योंकि ये हमेशा प्रॉफिट में से आएगा। रिजर्व में जो पैसा आता है वो हमेशा ही प्रॉफिट में से आता है। तो रिजर्व एक प्रॉफिट ही होता है हमारे लिए, दैट्स वाई इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहता है। उसके बाद आ गया एक फोर्थ आइटम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एक्सपेंडिचर अकाउंट या कुछ भी ऐसा दिया हो, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट दी हो। तो इसका मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा खर्चा जो हमने पैसा तो पे कर दिया लेकिन इसका अभी हमें बेनिफिट नहीं मिला, उसका बेनिफिट नहीं मिला तो हम उसे बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने पहले ही पैसे पे कर दिए, प्रीपेड। इसको आपने +1 में पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने 4-5 साल के लिए इकट्ठा पे कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने टीवी पर ऐड देनी है, टीवी मतलब हमने किसी भी चैनल पर ऐड देनी है, कोई स्टार प्लस हो गया, कोई स्टार गोल्ड हो गया, कोई भी चैनल हो गया। तो मैंने उनसे पैकेज पूछे, मैंने पूछा भी यार मेरा ये ऐसे करके कॉमर्स की एकेडमी है, तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ऐड बनानी है, तो आप कितना चार्ज करोगे मुझसे लोकल लेवल पर, चाहे जो भी मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप 1 ईयर का पैकेज लेते हो तो आपको ये पैकेज पड़ेगा 50,000 का, और अगर आप 2 साल का लेते हो फिर आपको ये पैकेज पड़ेगा 90,000 का। हमें भी पता है ना, जब हम इकट्ठे पैसे पे करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप 5 साल का पे करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1,80,000। मैंने सोचा यार अगर मैं 1 साल का पे करता हूँ 50,000, 5 साल का बन गया 2.5 लाख, अभी मैंने कितना पे करना है? 1,80,000। मेरा कितना बच गया? 70,000, 70,000। तो मैंने क्या किया? इकट्ठा 1,80,000 रुपए आज ही पे कर दिया। तो मेरा जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है अपनी, जो मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई उसमें मैंने इधर लिखना था कैश, मेरे पास से 2.5 लाख चला गया, सॉरी 1,80 चला गया, मैंने 1,80,000 माइनस कर दिया कि मेरे पास से चला गया। अब मेरी बैलेंस शीट की ये साइड तो कम हो गई। मैं 1,80,000 सेम साल में तो नहीं खर्चा डाल सकता, मतलब 5 साल का खर्चा 1 साल में तो नहीं लिखा जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा 5 से, कि इसको डिवाइड करके बन गया 36,000। 1 साल का खर्चा कितना हो गया? 36,000। हर साल मैं 36,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा, लेकिन पहले साल 36,000 लिख दिया मैंने, पीछे बच गया 1,44,000। 1,44,000 को मैं कहां पर दिखाऊंगा कि मेरे पास ये पैसा कहां गया? मतलब मेरा कैश तो कम हो गया लेकिन वो पैसा गया कहां? तो मैं यहां पर लिख लूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब उनको मैंने दे रखे हैं इकट्ठे पैसे, 1,00,000 कितने? 44,000, जिसका मुझे अभी बेनिफिट लेना बाकी है। इसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं? डेफर्ड। अगर आपने +1 में नहीं पढ़ा तो आपको अभी समझ
आना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो आप जरूर पूछो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी खर्चा तो रेवेन्यू है, लेकिन हमने बल्क में पे कर दिया, इसी वजह से हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर है मतलब लॉस है, ये तो हमें पहले ही क्लियर हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा डेबिट बैलेंस। इसे हम क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। तो ये थे हमारे बैलेंसेस जो हमें पता होने चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। और इस टॉपिक में हमने अब पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को हमने ट्रीट कैसे करना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें इसमें 2 केसेस करने हैं। पहला केस आया, पहला केस हमें क्या कहता है? इफ balances are distributed before change, मतलब रेशो चेंज होने से पहले हमने क्या किया? इन बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उस केस में हमने क्या करना है? और अगर हमें दिया हो ओनली एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ओनली एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट? जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, पास्ट एडजस्टमेंट की थी, वैसे ही हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन वो करनी कैसे है? वो वैसे नहीं करनी जैसे हमने वहाँ की थी। यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम अपने पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो बिफोर चेंज। आपका सारा मतलब ही खत्म हो गया। आप क्या करो? जो भी आपके पास पड़ा है, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांट के घर ले जाओ, घर ले जाओ, चाहे अपनी कैपिटल में ऐड कर लो। अगर आपको लॉसेस हैं तो अपनी कैपिटल में से पैसा दे दो, तो बात ही खत्म हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हो गया, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है? मैंने इन बैलेंसेस को आपको क्यों बताया? क्योंकि अभी हमारी यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन बैलेंसेस की क्या जरूरत है? जो भी बैलेंस दिया हो क्वेश्चन में, हमने उसका उल्टा करना है। मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए रिजर्व बैलेंस 90,000, रिजर्व बैलेंस 90,000, मैं इसकी एक एग्जांपल के साथ आपको क्वेश्चन करवाता हूं। मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, हाँ जी, ए बी, मान लो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है। उनकी रेशो पहले थी 5:3:2, 5:3:2। उनकी अब रेशो है 5:2:3। ये होगी हमारी ओल्ड रेशो और ये हो गई हमारी न्यू रेशो। हमने दोनों रेशो हमें पता चल गया, लेकिन उससे पहले हमें क्या गिवन था? दे हैड ₹40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड ₹60,000 in reserve